जय जय राजस्थान प्यारे लाडलो। जैसा कि आपको पता चल गया है कि आरकेसीएल आरएससीआईटी की एग्ज़ाम आपके जल्द ही आपके सामने हो गई है। कब हो गई है सर? ये लो तारीख 14 से 21 दिसंबर। 14 से 21 दिसंबर नहीं, एक तो 14 तारीख को है और एक 21 तारीख को एग्ज़ाम है आपकी। एक तो 14 को है और एक को 21 को है। ये 2 डेट को एक एग्ज़ाम रहने वाली है। जिनको 14 को है वो ढंग से पढ़ें और जिनको 21 है वो थोड़ा और ज़्यादा ढंग से पढ़ें। क्योंकि आगे आप भूल जाओगे, इसलिए हाँ, अभी तो काफ़ी दिन है, इस प्रकार से लग जाओगे हैं। तो नए सिलेबस पर आधारित रहने वाला है। अपनी तैयारी शुरू कर दो आज से ही। आज से क्या 2-3 दिन पहले से ही कर चुके हो तो बेस्ट है। और अभी तक ये सोच रहे हैं तो भाई क्लास ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। मुश्किल से 10 से दिन बच्चे हैं, 10 बच्चे ही को नहीं अब 14 तारीख का तो देखो आरएससीआईटी एग्ज़ाम बिल्कुल शानदार और जानदार आपके बीच में और शानदार प्रश्न रहने वाले हैं। पहला जो प्रश्न आपके सामने आ गया है, इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करें। पहले प्रश्न का जवाब जरूर दें। ये सभी प्रकार की एग्जाम जहाँ पर भी आपके कंप्यूटर लगता है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो आपके राजस्थान पुलिस हो, चाहे सीईटी हो, चाहे पटवार हो, कोई भी प्रकार की राजस्थान की एग्जाम जहाँ पर कंप्यूटर लगता है वहाँ पर ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो पहला पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? आने दो जवाब। कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ सॉफ्टवेयर क्या होता है। एस डब्ल्यू क्या होता है सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम या प्रोग्राम या प्रोग्राम का समूह है। प्रोग्राम या प्रोग्राम का समूह है, या इसको आप बोल सकते हो दूसरी परिभाषा, फाइल या फाइल या फोल्डर का समूह है। ऐसा भी मिल सकता है आपको। फाइल या फोल्डर का समूह है जिसे जिसे हम देख तो सकते हैं, देख सकते हैं, पर छू नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? छू नहीं सकते। जिस प्रकार से सॉफ्ट कॉपी की परिभाषा आती है उसी प्रकार से आपके क्या होता है, तो ये सॉफ्टवेयर होता है। यानी कि प्रोग्राम जिसको बोल सकते हो आप, वो आपका क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी होती है या सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो मुख्य रूप से बात करें तो ये आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? दो प्रकार के। एक कौन सा? एक वो, और दूसरा कौन सा? दूसरा वो। अरे ये वो क्या बताता हूँ टेंशन क्यों कर रहे हो? एक तो आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम पार्ट देंगे या सिस्टम हिला देंगे, वो वाला नहीं। सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। दूसरा क्या होता है? एप्स होते हैं। दूसरा क्या होता है? एप्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में अपन बात करें तो ये भी तीन प्रकार के होते हैं। ये कौन से होते हैं सर? ये एक तो होता है आपका सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। दूसरा होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, सीधा लिख देता हूँ टीएल, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, ये तीन तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर क्या होते हैं? तीन प्रकार के। कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है और असेंबलर होता है। कंपाइलर शॉर्ट में, इंटरप्रेटर देख रहे हो, और एक होता है असेंबलर। ये भी हम बाद में बात करेंगे। एप्लीकेशन तमाम प्रकार के दुनिया में एप्लीकेशन उपलब्ध है। एपी ऐप है, एपी ऐप है सारे। व्हाट्सएप ऐप है, फेसबुक ऐप है, इंस्टा ऐप है, ट्विटर, स्नैपचैट, ये सभी के सभी क्या है? ऐप हैं। क्रोम, ये क्या है सर? क्रोम आपका वेब ब्राउजर है। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। ये तमाम प्रकार के सभी क्या है एप्लीकेशन ही। ये पूछ लिया जाए विंडो क्या है, एंड्रॉइड क्या है, और आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक पूछ लिया जाए आईओएस क्या है, ये तो सर दुनिया का सबसे महंगा, क्या, कटेरता सेव वाला आईफोन, एप्पल वाला जो होता है उसमें सॉफ्टवेयर जो डलता है उसको ऑपरेट करने के लिए आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें। और हम सस्ते वाला यूज करते हैं ये वाला, ये एंड्रॉइड होता है। ये क्या होता है? एंड्रॉइड होता है। हाँ, स्मार्टफोन में एंड्रॉइड होता है। आईफोन, एक विंडो ओएस आता है मोबाइल में भी। क्या आने लग गया है?
विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आने लग गया है और कंप्यूटर को ऑपरेटिंग करने के लिए कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लिए जाते हैं, जिनमें आपका यूनिक्स है, लिनक्स है, विंडो ओएस है। ये कई प्रकार के होते हैं। एक तो जीयूआई आधारित होता है, एक सीयूआई आधारित है। फुल फॉर्म पर विशेष ध्यान रखिएगा। एक तो जीयूआई क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। सीयूआई क्या होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। इनकी फुल फॉर्म डीओएस क्या होता है, दो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, जिसमें कमांड लिख कर देने की आवश्यकता होती है, जिसमें क्या नहीं आते, चित्र दिखाई नहीं देते बेटा जी। वो होते हैं आपके, हाँ जी सर, होते हैं। बिल्कुल टेंशन लेने की कोई बात है ही नहीं। ये बात होने वाली है। हाँ जी, बिल्कुल होने वाली है। अब सभी की सभी हम एक एक करके, अभी के क्या, तो तीसरा क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। दोबारा से सुनो, सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के, दो प्रकार के। सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार के मुख्य रूप से कौन से होते हैं, एक तो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। चाहे उसको इधर पढ़ लो, चाहे यहाँ पर पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। यूटिलिटी कंप्यूटर को मैनेजमेंट अनुरक्षण करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है, देखभाल करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है, वो आपका यूटिलिटी होता है। एप्लीकेशन हम बाद में पढ़ेंगे। एक बार के लिए मैं वापस बता देता हूँ, सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम या प्रोग्राम का समूह क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। या फाइल फोल्डर का समूह क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। जिसे हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते, वो क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर होता है। हाँ सर, सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर हम नहीं भूलेंगे, हम नहीं भूलेंगे, कोई बात नहीं। आईफोन के बारे में बताया, विंडो के बारे में बताया, सब के बारे में बताया, लेकिन अभी लो जी, इनके बारे में भी देखेंगे। तो सुनो, एक बार के लिए मैं इसको मिटाता हूँ। हाँ जी, मिटा दियो सर जी। यहाँ दे तो खिचड़ी पकाने लगा। टेंशन की बात ही को नहीं, खिचड़ी पकेगी दिमाग में, तभी तो काम आएगा। क्या सर, कंप्यूटर कंप्यूटर तो माने घणो ही आवे, तुम घना को को नहीं आवे। थाने घणो ही आ, मैंने बेरा ही प्रश्न को ध्यान है, तान उत्तर का ये विंडो साथ है। पर मैं ये प्रश्न की बात को नहीं करूँ, पूरी डिटेल के साथ एक एक ऑप्शन की बात करसूँ। लियो जी, फिर निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, एप्स नहीं है, एप्स नहीं है। देखो, पेज मेकर, नोटपैड और फोटोशॉप, तीनों के तीनों क्या है, ऐप है। विंडो क्या है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है। विंडो क्या है, ओएस है। विंडो कौन बनाता है, कारीगर बनाता है, खिड़की वो नहीं है। विंडो क्या है, आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो जो बनाता है वो एमएस कंपनी है। एमएस का बोले तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 4 अप्रैल 1975 का माइन पूर्ण करी। पॉल एलन व बिल गेट्स ने मिलकर इस कंपनी की स्थापना की थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क शहर, वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, अमेरिका में इसका क्या रहने वाला है, मुख्यालय रहने वाला है। विंडो क्या है, एक प्रकार से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो किसका भाग होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है। किसका भाग होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करो। नेक्स्ट लियो जी, लियो नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए मंच के रूप में प्रदान कार्य करता है। यानी कि एक ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाता है और हार्डवेयर को मैनेज करने का जो कार्य करता है, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, बताओ। देखिए कौन सा होता है, देखो, एक ये होता है आपका कौन, ये है यूजर। यूजर और हार्डवेयर की मध्यस्थता करने के लिए हमें चाहिए ऐप। और ऐप जाकर किसको बोलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है भैया मुझे डाउनलोड होने के लिए बोल रहा हो जाऊं क्या,
तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है हो जाओ। तो यूजर और मध्यस्थता जो कार्य करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, और अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर करते हैं। तो दोनों के दोनों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या होने वाला है? सी राइट होने वाला है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या राइट होने वाला है? सी राइट होने वाला है। तो देख लेना, ये ऐसे प्रश्न जो आएंगे ध्यान रखना, बहुत इजी से प्रश्न है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कंप्यूटर को ऑपरेट करने का कार्य करता है। कंप्यूटर को ऑपरेट करने का कार्य करता है। एक बात तो ये, मैनेजमेंट, अनुरक्षण, मैनेजमेंट, ये सारे के सारे कार्य कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर ये प्रयोग भी करेगा, किसके लिए? चलाने में प्रयोग करेगा तभी तो चलेंगे। ड्राइवर को बोलेगा जा भाई गाड़ी निकाल का, कहाँ पर? ड्राइव करने का मतलब गाड़ी निकालना ही नहीं होता, यहाँ पर कंप्यूटर के ऑपरेटिंग को चलाना भी होता है। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। बिल्कुल, नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, जल्दी जल्दी करा देता हूँ, स्पीड बना लेता हूँ। एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, बहुत इजी सा प्रश्न है, बताओ। देखिए आउटपुट डिवाइस क्या होता है? ये इसके लिए सारणी बना देता हूं मैं। एक तो कंप्यूटर के डिवाइस जो होते हैं, टेंशन की बात है ही को नहीं। ओहो, टन। देखो आराम से देखना, सबसे पहले बात करें अपन कंप्यूटर डिवाइस की। डिवाइस क्या होते हैं? कंप्यूटर को चलाने के लिए जो आवश्यक उपकरण होते हैं उनको आप क्या बोलोगे? उनको सर हम कंप्यूटर डिवाइस बोल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो देखो कंप्यूटर डिवाइस में हम जो उपकरण काम में लेंगे, एक, दो और तीन प्रकार के उपकरण काम में लेंगे। धीरे धीरे चलेंगे, कोई बात नहीं है, स्पीड भी ज़्यादा होती है कई बार। एक तो अपने इनपुट काम में लेंगे, सर ले लो। दूसरा हम काम में लेंगे आउटपुट डिवाइस, और तीसरा हम लेंगे इनपुट और आउटपुट। दोनों तरह का कार्य करता है। सबसे पहले इनपुट में अपन बात करें, तो देखो इनपुट में हम अपन बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका होता है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन। क्या होता है? कीबोर्ड होता है एक तो, माउस होता है, जॉयस्टिक होता है, लाइट पेन होता है, ट्रैक बॉल होता है, ट्रैक बॉल के बाद क्या होता है? स्कैनर होता है। स्कैनर में आपके ओएमआर होता है, ओसीआर होता है, बीसीआर होता है, और क्या होता है? एमआईसीआर होता है, और भी कई होते हैं। एक बार इतना ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आउटपुट की अपन बात करें तो आउटपुट दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो आपका होता है सॉफ्ट कॉपी, दूसरा होता है हार्ड कॉपी। प्रश्न कैसे भी आए जवाब आपको आना चाहिए। सॉफ्ट कॉपी जो आउटपुट होता है, बताओ देखिए कौन कौन से होते हैं सॉफ्ट कॉपी, कौन बताएगा? सॉफ्ट कॉपी में सबसे पहले सर एलसीडी होती है, एलईडी होती है, प्रोजेक्टर होता है, ओएलईडी होती है, ओएलईडी। ओएलईडी। इसके अलावा अपन बात करें, यानी कह सकते हो स्क्रीन पूरी की पूरी होती है, जहां पर भी कोई भी स्क्रीन हो जिसमें प्रोग्राम दिखे, वो क्या होता है? आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है। दूसरा जो आउटपुट होता है वो आपका हार्ड कॉपी आउटपुट होता है, जिसमें कई उपकरण होते हैं। इसमें एक आपका होता है प्रिंटर, दूसरा होता है प्लॉटर, प्लॉटर, और तीसरा जो उपकरण होता है वो आपका होता है फ्लेक्सी।
अब अपन बात करें इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह कार्य करने वाला। एक तो इसमें होता है टच स्क्रीन, एक होता है आपका मोडेम, एक होता है आपका फैक्स मशीन। समझ गए बात? ये इतनी सी सारणी आपको याद कर लेनी है और इस सारणी से आपके इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट यहाँ से जो प्रश्न बनेगा इनसे बाहर नहीं बनेगा। केवल और केवल ये इतना सा याद करना है, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा और यहाँ से कैसे भी इनपुट आउटपुट के घुमा के आए प्रश्न देखने को आराम से मिल जाएगा। तो टेंशन की कोई बात है नहीं, इतनी सी याद करनी है, इतनी सी तो है। प्रिंटर इनपुट क्या होते हैं, जिसके माध्यम से कंप्यूटर को दिशा निर्देश दिया जाता है, वे इनपुट आते हैं। और इनपुट के बाद जहां पर हमें आउटपुट दिखता है, चाहे वो फोटोकॉपी के रूप में दिखे चाहे स्क्रीन पर दिखे, वो होता है। और इनपुट आउटपुट दोनों के ऐसा माध्यम या ऐसा डिवाइस जिससे इनपुट भी वहीं से होता है और आउटपुट भी वहां पर मिलता है। जैसे आपके मोबाइल की स्क्रीन होती है, टच करते ही इनपुट होता है और आउटपुट भी आपको क्या दिखता है, स्क्रीन पर ही दिखता है। इनपुट आउटपुट दोनों का कार्य करती है टच स्क्रीन। मोडेम और फैक्स मशीन इसी का भी इनपुट आउटपुट दोनों का उदाहरण होता है। आगे अपन बात करें तो आगे अब ये जो प्रश्न पूछा गया था आपको, ये प्रश्न आपका ये था भाई, एक आउटपुट डिवाइस कौन सा है। अब बताओ, देखिए स्कैनर, टेप या सॉफ्टवेयर। अभी आप बता दो कि कौन सा आपका क्या रहने वाला है, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण रहने वाला है। बताओ देखिए क्या रहने वाला है। आउटपुट का उदाहरण टेप कैसे हो गया है, देखो देखिए आउटपुट का उदाहरण टेप कैसे बता रहे हो भैया। देखो आउटपुट का उदाहरण क्या है, ये आउटपुट है तो आउटपुट में मैंने लिख रखा है प्लॉटर। क्या लिख रखा है, प्लॉटर लिख रखा है। टेप कहीं पर आया क्या उसमें नजर नहीं आया सर, टेप नहीं आया, प्लॉटर तो नजर आ रहा है। प्लॉटर क्या है, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। टेप जो है ये तो मेमोरी यूनिट का भाग है। क्या है, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट बोल सकते हो। स्टोरेज डिवाइस का ये भाग रहने वाला है। किसका भाग रहने वाला है, स्टोरेज डिवाइस का भाग रहने वाला है। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, प्रोग्रामों का समूह या फाइल फोल्डर का समूह, या जिसे हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ये जो होता है सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर हमने दो प्रकार के मुख्य रूप से पढ़े थे, एक तो क्या पढ़ा था, सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा था, और दूसरा कौन सा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा था। ये तो इसके भाग थे। ये स्कैनर, ये स्कैन करने का जो कार्य करता है। स्कैन किस में आता है, इनपुट डिवाइस में आता है। देखो देखिए कहाँ लिख रखा है, स्कैनर मैंने इनपुट डिवाइस में ही लिख रखा है। दोबारा से देख लेता हूँ, देखो ये लो स्कैनर, ये देखो स्कैनर किस में लिखा हुआ है, इनपुट डिवाइस में लिखा हुआ है। स्कैन करके किसी भी टेक्स्ट, इमेज, फोटो को स्कैन करके आप जब फॉर्म भरवाने के लिए ई मित्र पर जाते हो तो वो क्या करता है, आपकी फोटो लेता है, स्कैन करता है और फोटो आपको वापस दे देता है। और प्रिंटर के माध्यम से फोटोकॉपी जो आती है उस पर फोटो फॉर्म पे चिपकी हुई आपकी आती है। ये कैसे हुआ, ये स्कैन करके हुआ। ये जो प्रक्रिया होती है इनपुट का कार्य करता है। क्या करता है, इनपुट का कार्य करता है, आउटपुट नहीं देता है। वो आउटपुट देने का कार्य तो आपका प्रिंटर ही करता है। आउटपुट देने का काम कौन करता है, प्रिंटर ही करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसका राइट आंसर जो होने वाला है पीछे वाले का, लो बता देता हूँ। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, क्या होने वाला है, प्लॉटर। राइट आंसर क्या होने वाला है, बी प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है, प्रिंटर के जैसे ही दिखता है, लेकिन प्लॉटर होता क्या है, प्लॉटर क्या होता है बताओ। देखिए ये फोटोकॉपी मशीन जैसी होती है, लेकिन बड़े आकार के ग्राफिक्स ग्राफिक्स छापने के लिए, पोस्टर बोल सकते हो, बड़े आकार के पोस्टर छापने के लिए। और भी बड़े पोस्टर छापना होता है, बड़े बड़े पोस्टर छापने होते हैं, उसके लिए तो फ्लेक्सी मशीन होती है। फ्लेक्स जिसको बोलते हो ना, फ्लेक्स मशीन, वो होती है। गाड़ियों की जो नंबर प्लेट होती है, गाड़ियों की जो नंबर प्लेट होती है उसमें लिखा होता है ना, जाट का ठाट है, देख क्यों गोनी मुँह तेरो काड़ोर है। ये जो लिखे होते हैं बड़े बड़े, ये फ्लेक्सी के माध्यम से ही प्रिंट किए जाते हैं बेटा जी। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ शायरी लिखी होती है बड़ी बड़ी,
लिखा जय माँ करणी, जय माँ काली, भद्रावाली, हाँ ये जो होता है ना, ये सभी के सभी फ्लेक्सी के द्वारा ही टाइप हुए होते हैं। लो जी अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। लो जी नेक्स्ट, लियो आने दो जवाब देगा नहीं मत पीलू त्यान ने। आने दो। निम्न में से कंप्यूटर सिस्टम की सीमा है, सीमा हेदर है, कौन सी है बताओ देगा, सीमा कौन सी है? देखो कंप्यूटर की सीमा, सीमा का मतलब होता है कमी। क्या बोल रहा है? कमी बोल रहा है। स्पीड, स्पीड का मतलब गति, कंप्यूटर की गति, ये तो क्या है, कंप्यूटर की विशेषता होती है, सीमा नहीं होती। ये तो क्या होती है, विशेषता होती है। कंप्यूटर शुद्ध देता है क्या, रिजल्ट। क्या शुद्ध देता है, रिजल्ट देता है। जैसे कंप्यूटर को अपन ने दिए 2+2, क्या हो सकता है इसका जवाब? 4 ही होगा। क्या होगा? 4 ही। योग करने का अर्थ क्या होगा? 4 ही होगा। और मेरे जैसे को जोड़ने बोल दिया तो वो 3 भी ला सकता है, 2+2 5 भी बता सकता है। मानव त्रुटि हो सकती है, नॉलेज के अभाव में त्रुटि हो सकती है, लेकिन गणितीय, अंक गणितीय दो तार्किक गणनाएं हैं। अगर कंप्यूटर में आपने फॉर्मूले से ढंग से इंसर्ट किए हैं तो उसका रिजल्ट तो क्या आएगा बेटा जी? सही ही आएगा। क्या आएगा? सही ही आएगा। गलत आने की तो संभावना यहाँ पर बहुत कम रहेगी। परिश्रम, कंप्यूटर कार्य करते समय आकता नहीं होता है। क्या होता है? क्या कंप्यूटर कार्य करते समय सुबह से चालू किया और बोलने लग गया कि लो साथ चाय लो, मेरे को तो, मैं काम नहीं करूंगा। उसको तो क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी, पावर जो है वो ऑन रहना चाहिए। कंप्यूटर कार्य करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। हैंग होने की स्थिति में आप इसको बोल सकते हो, लेकिन इतना जल्दी कंप्यूटर सुबह 8 से लेकर शाम को 8 बजे तक कार्य करता है, लगभग 12 घंटे कार्य करता है, तब भी उसे रेस्ट की आवश्यकता नहीं है। अपन के देगा थोड़ी सी खाई खोदनी है, और एक अपन के दे एक साइड मशीन, उदाहरण के लिए मैं ले दूं जेसीबी, एक साइड जेसीबी नहीं बिलगावा, जेसीबी ये के देगा तेल पानी भी गुमान डालियोड़ो है, जना ये के देगा मत को नहीं खुदू आग तो होगो, एक नहीं आदमी लगा देना, वो तो बीड़ी मांगे, चाय मांगे, कहीं मांगे वो। हाँ, तो यहाँ से आप तुलना करनी है। परिश्रम करने में कंप्यूटर आगता नहीं होता है, ये भी कंप्यूटर की क्या है, एक विशेषता है। क्या है? विशेषता है। बुद्धि का अभाव, कमजोरी, या इसकी क्या है, कमजोरी है। क्या है? कमजोरी है। ये क्या है? कमी है, सीमा है। यह कंप्यूटर सोचने समझने का, इसकी जो क्षमता है वो आईक्यू लेवल, क्या है, आईक्यू लेवल जो है कंप्यूटर का 2 वर्ष के बालक से कम बताया जाता है। लेकिन वर्तमान में ऐसे रोबोटिक्स, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित कंप्यूटरों का आविष्कार किया जा रहा है। ऐसी जो त्रुटि है, फीलिंग्स आना, कंप्यूटर में भी फीलिंग्स आने लग गई है। चाइना वाले जो रोबोट बनाए जा रहे हैं, जो लेडीज की तरह तैयार किए जा रहे हैं, उनको एक आदमी आता है बटन करके ऐसे पकड़ता है, हाँ, और वो फिर सेम फीलिंग्स आ रही है। तो ऐसा लगता है कि ऐसे थोड़े दिनों में ये त्रुटि का अभाव भी दूर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। लो जी, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम कौन सा है, जल्दी बताओ देगा नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? आने दो भैया, आने दो कमेंट में, कौन बताएगा? विंडो 7 है, पेज मेकर है, नोट पैड है, या फोटोशॉप है? तो सरजीत थे, आता ही बताओ का सॉफ्टवेयर सिस्टम 2 प्रकार का, कौन सा? एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरो कौन सो? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पेज मेकर आवे, नोट पैड आवे, और फोटोशॉप आवे। ये तीनों का ही है, ऐप है। लेकिन विंडो 7 का ही है, वो तो ओएस है। और विंडो कौन बनावे? विंडो बनावे मिस्त्री, कारपेंटर साहब ना, गुरजी थे बताओ कि विंडो कौन बनावे? विंडो जो कंपनी बनाती है उस कंपनी का नाम है एमएस। एमएस बोले तो माइक्रोसॉफ्ट। और कंपनी की स्थापना 4 अप्रैल 1975 में बिल गेट्स एंड पॉल एलन मिलर करी। और बिल गेट्स ने कंप्यूटर को
स्वामी बोले कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज है। ओनर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का स्वामी बिल गेट्स है, कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज है। ध्यान रखना। हाँ जी सर ध्यान है। तो लियो फिर अगलो बताओ। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते होते हैं, इस कथन का उत्तर बताओ। देखें, मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते होते हैं, क्या विकल्प है? सही बात है या गलत बात है? ये ये प्रश्न आपके बुक में दिए हुए पीछे वाले प्रश्न ही है। अभी आगे प्रश्न विथ डिटेल के साथ में और लेकर आऊंगा। ये प्रश्न केवल आपके पीछे वाले बुक के प्रश्न है, ध्यान रखें। बताओ देखें, मेन फ्रेम कंप्यूटर सस्ते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर होता क्या है, पहले यह जानना होता है। कंप्यूटर का वर्गीकरण की बात करें, COMPUTER, कंप्यूटर के वर्गीकरण की हम बात करें तो ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। तीन प्रकार के कौन कौन सा? नंबर एक अबेकस, ना सर वो भी को नहीं, तो कौन सा है? रैप। नंबर एक एनालॉग, नंबर दो डिजिटल, नंबर तीन हाइब्रिड। लियो एक मिनट रुको, क्यों टेंशन लेने लग रहे हो? मैं थाने बताशू ताको भाई जोगेंद्र हाल तो ताके सामने खड़ी क्या मी करने लग रहे हैं हैं? लियो COMPUTER। लो भैया, कंप्यूटर। कंप्यूटर की बात करा, नंबर एक कंप्यूटर जो है वे है एनालॉग, एनाकोंडा नहीं, एनालॉग। और दूसरा है, तीसरा है, दूसरा जो कंप्यूटर है आपका डिजिटल। डिजिटल कंप्यूटर अगर पूछा जा सकता है, डिजिटल कंप्यूटर जो होता है सप्तखंडों पर आधारित। नहीं सर, सप्तखंडों पर आधारित दार्शनिक संख्याओं का ये प्रयोग नहीं करता है। ये किसका प्रयोग करता है? बाइनरी डिजिट। और बाइनरी डिजिट में दो संख्याएं होती है, एक तो होता है जीरो और एक होता है वन। ओ जीरो और वन बाइनरी डिजिट पर आधारित ये संख्याओं पर ये कार्य करता है। ये कंप्यूटर आपके कौन से कंप्यूटर होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। कितना प्रकार का? चार। कितना? चार। कौन सा? मिनी, म्याऊ ना, मिनी, माइक्रो। मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम सुपर, मिनी माइक्रो मेन फ्रेम सुपर। मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर। सुपर क्या होता है? सबसे तेज। मिनी और माइक्रो ये दोनों कंप्यूटर छोटे आकार के कंप्यूटर होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल छोटे छोटे आकार के कंप्यूटर जो हम जैसे आम लोग जो काम में लेते हैं वे छोटे कंप्यूटर होते हैं। मिनी और माइक्रो ये दोनों छोटे आकार के कंप्यूटर होते हैं। घड़ी हो गई, ये छोटा मोबाइल हो गया, टेबलेट हो गया, फेबलेट हो गया, स्मार्ट वॉच हो गई, लैपटॉप हो गया, आपका पीसी, पर्सनल कंप्यूटर हो गया। ऐसे जो कंप्यूटर होते हैं ये मिनी और माइक्रो में आते हैं। बाकी ये मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है ना, ये आकार में बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है। इसका क्या होता है? आकार तो क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। कितना बड़ा सर? एक 40 बाई 40 का कमरा जितना बड़ा होता है ना, 40 बाई 40, 40 बाई 40 का मतलब है 40 फुट चौड़ो, 40 फुट लंबो। अतो बड़ो कंप्यूटर है। आकार में क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। आकार में बहुत बड़ा होता है, स्थान भी अधिक घेरता है। और ऐसे कंप्यूटरों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? औद्योगिक क्षेत्र में बिजनेस कार्यों के लिए ऐसे कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। परिभाषा में क्या लिखा हुआ था? ये ऐसे कंप्यूटर सस्ते होते हैं। एक कमरा जो तो बड़ो कंप्यूटर बनवा सस्तो बन सी वो सर जी को नहीं बने, औद्योगिक में सस्तो बनसी को नहीं बने। गलत बात बोल रही लाग रही है वो। प्रश्न देखो, प्रश्न बोलो, देखो प्रश्न वापस दिखाऊं तने कहीं कहने लाग रही है। देखो, मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते होते हैं, और जबकि मैं बोल रहा हूं कि आकार बहुत बड़ा होता है, एक कमरे जितना बड़ा होता है। एक कमरे का निर्माण करवाने के लिए आपको पता है लाखों रुपए का खर्चा हो जाता है। तो कंप्यूटर बनाने के लिए तो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए चाहिए, तो सस्ता तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा बेटा। औद्योगिक क्षेत्र में ये प्रयोग किया जाएगा, ये सस्ता तो नहीं हो सकता, ये तो बहुत महंगा बड़ा कंप्यूटर रहेगा। तो ये जो कंप्यूटर होगा महंगा होगा, सस्ता नहीं होगा। क्या होगा? महंगा होगा। वो झूठ बोल रहा था प्रश्न, हाँ झूठ बोल रहा था। सुपर कंप्यूटर से आपके प्रश्न आएंगे। एक तो दुनिया का पहला सीडीसी जो कंप्यूटर रहेगा, सीडीसी
6600, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे करेक्ट कंप्यूटर। क्या बोलेंगे? करेक्ट कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि इसका आविष्कार जो किया था, किसने किया था? सी मोर करे ने किया था। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? करेक्ट कंप्यूटर के नाम से भी बोलते हैं। लेकिन आपकी RSCAT एग्जाम जो है उसमें ध्यान रखना, अगर पूछा जाए दुनिया का पहला कंप्यूटर कौन सा रहेगा? CDC 6600, आविष्कारक है 1964। टेप दिशी हो गए। अरे गुरुजी यानी कि छोटी मोटी बात गलत थोड़ी चेप सही चेपनो है तो मने बेरो है पर यहाँ क्या नहीं करो दे सही चेपो। हाँ ठीक है गुरुजी चेप दिया। तो ध्यान रखियो, आ भी बात ध्यान रखनी। अब पूछ लेवे तने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जल्दी से बताओ देगा नहीं। पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? हाँ जी गुरुजी मैं बता दिया। यहाँ का ऑप्शन तो मैं, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000 था। क्या था? परम 8000 था, जिसे पुणे की सीडेक कंपनी के द्वारा बनाया गया था। पुणे की कौन सी कंपनी? सीडेक कंपनी के द्वारा कंप्यूटिंग डिवाइस पुणे की। और इसका आविष्कार करता है विजय पांडुरंग भटकर जी। कौन है? विजय पांडुरंग भटकर जी हैं, ध्यान रखना, विजय पांडुरंग भटकर। लो जी सर याद रख लीजिए। अब तीसरा कंप्यूटर की बात करो थे। तीसरो कंप्यूटर कौन सा है? 1 मिनट वापस छोटो गुरु में लियो। तीसरो कंप्यूटर बच गयो। तीसरो कौन सा बच गयो ना बचने दूं। तीसरा कंप्यूटर है हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन से हैं? हाइब्रिड। एक तो देखो आपका होता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं? वे कंप्यूटर जो केवल एनालॉग सिग्नलों पर कार्य करते हैं, केवल मापने का कार्य करते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो होते हैं वो केवल और केवल क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, जिनके द्वारा केवल मापन किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं ये मापना और गणना दोनों का कार्य करता है। मापना और गणना दोनों का कार्य करता है। ये आपका कौन सा होता है? हाइब्रिड। केवल मापने का कार्य करता है। ऐसा कंप्यूटर आपके वोल्ट मीटर हो गया, एम्पियर मीटर हो गया, जो कि घड़ियां होती है, ये नॉर्मल सी बात है। एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, केवल संकेत करते हैं, इंगित करते हैं, ऐसे कंप्यूटर जो होते हैं। और ये हाइब्रिड मापना और गणना दोनों का कार्य कर सकता है। ये भी होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या रहने वाली है तो मुझसे कमेंट में जरूर पूछ सकते हो। लो भाई ये मैंने बता दिया, ये तो गलत बात थी, क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं, इसलिए सस्ते तो नहीं होंगे, महंगे होंगे। हाँ जी सर। नेक्स्ट, कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है? अभी बता दिया था, अभी बता दिया था, अभी बता दिया था। मेन फ्रेम, मैक्स फ्रेम, मिनी, नोटबुक। देखो नोटबुक नाम से कोई कंप्यूटर वैसे होता नहीं है, लेकिन ध्यान रखना लैपटॉप जो होता है, लैपटॉप जो होता है नोटबुक की तरह खुल सकता है, बंद हो सकता है। लैपटॉप देखिए होगा नहीं होगा? हाँ सर देखिए होगा। लैपटॉप की क्या होता है? बुक की तरह, नोटबुक की तरह खुल सकता है, बंद हो सकता है। इसलिए लैपटॉप को नोटबुक कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। और दुनिया का पहला जो लैपटॉप बनाया गया था ना, ये कौन सी कंपनी थी? एप्सन, EFSION, प्रिंटर आते हैं आजकल इसके। एप्सन, एप्सन कंपनी के द्वारा, आपके एप्सन कंपनी के द्वारा क्या बनाए गए थे? लैपटॉप बनाए गए थे। तो ये भी है, ये भी है। मैक्स फ्रेम नहीं होता, कोई नहीं होता। मेन फ्रेम के बारे में बताया, मिनी के बारे में बताया। नोटबुक जो होता है ये लैपटॉप का भाग है। लैपटॉप जो होते हैं PC के रूप में बोल सकते हो, पर्सनल कंप्यूटर के रूप में हो सकता है आपका। हाँ जी सर हो तो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बी का मतलब मैक्स फ्रेम। हाँ जी आग लो, लो जी बताओ सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? बताओ दिगणी। सबसे तेज सुपर, सबसे ऊपर, सबसे तेज सुपर, सबसे ऊपर। मेन फ्रेम, माइक्रो, वर्क स्टेशन नहीं होता कोई भी। ये आपका राइट आंसर क्या होगा? सुपर। सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? फ्लॉप्स में मापी जाती है। फ्लॉप्स बोले तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड इसकी क्या रहने वाली है? फुल फॉर्म। और दुनिया का पहला सुपर CDC 6600, ये तो है भारत का। दुनिया का पहला कौन सा है? अरे दुनिया का पहला CDC 6600 ही है।
भारत का पहला परम 8000 है, उल्टा सुल्टा मत याद करो, इसीलिए मैं कंफ्यूज करवा रहा था। CDC 6600 विश्व का है, दुनिया का है। भारत का पहला परम 8000 है, विजय पांडुरंग भटकर ने बनाया था। हाँ जी सर, पुणे की सीडे कंपनी थी। लेकिन सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड लो लिख देता हूं। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ये इसकी क्या रहने वाली है, फुल फॉर्म रहने वाली है। और ऐसे पूछ लिया जाए कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, पूछ लिया जाए कंप्यूटर या सीपीयू की गति किस में मापी जाती है, तो आप क्या बताओगे? सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में लिखो सीपीयू की फुल फॉर्म। हाँ लिख दिया तो तीन बात लिखो। फिर सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई होती है। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, कौन सा? सीयू, एएलयू और एमयू। हाँ जी सर, कंट्रोल यूनिट सीयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है? हाँ, मदरबोर्ड कौन होता है? जल्दी बताओ, देखिए बता दिया तो बताओ, जल्दी बताओ। सीपीयू की गति किस में मापते हैं? एक पुरानी तकनीक थी MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, MIPS क्या थी? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड थी। लेकिन वर्तमान तकनीक के माध्यम से जो सीपीयू की गति मापी जाती है वो हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज है। क्या है? हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज है। HZ या GHZ है। टेंशन की बात ही नहीं है, ड्रो मत, डरने की कोई बात नहीं है। सीपीयू की गति के बारे में बात कर ली, यानी कंप्यूटर की गति की बात कर ली। ये किसकी गति है? ये तो सुपर कंप्यूटर की गति है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं सबसे तेज गति के कार्य करने वाले होते हैं। सुपर कंप्यूटर भारत का पहला, परम 8000, विश्व का पहला। हाँ सर, विश्व का पहला कौन सा? सीडेक। हाँ जी ना सर, तब CDC 6600 था, सीडेक नहीं। सीडेक तो पुणे की कंपनी है जो परम 8000 को बनाई थी। हाँ जी, विजय पांडुरंग भटकर, जिसके क्या है, CEO एंड फाउंडर। जी सर। सुपर कंप्यूटर के कार्य क्या है? मौसम संबंधी जानकारी, रॉकेट लॉन्चिंग, और क्या? मौसम संबंधी जानकारी, रॉकेट लॉन्चिंग, और सर जी फर्स्ट कार्य है शेयर मार्केटिंग को, जो भाव बाजार चले वो भी पर आधारित चले। अब ये ध्यान रखियो। नेक्स्ट लो जी। निम्न में से कौन सी मेमोरी बार बार रिप्रेस होती है? वह मेमोरी जो कंप्यूटर की रिप्रेस होती है। सबसे पहले तो स्टैटिक मेमोरी जो होती है ये रैम का ही भाग है। ये किसका भाग है? रैम की फुल फॉर्म कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। क्या होती है? रैम क्या होती है? रैंडम। रैंडम बोले तो रैंडम होती है, एक्सेस होता है इसमें एक्सेस मेमोरी, MEMORY। रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अस्थिर मेमोरी है। कौन सी है? अस्थिर बोले तो वोलेटाइल। परीक्षा में प्रश्न आएगा कौन सी मेमोरी वोलेटाइल है, कौन सी नॉन वोलेटाइल है, तो याद कर लेना बाबूलाल जी सर को। क्यों सर? क्योंकि रैम और रोम यही ऑप्शन में आएंगे। कौन सी अस्थिर है? अस्थिर बोले तो अस्थिर बोले तो अस्थिर बोले तो वोलेटाइल होगा। अस्थिर बोले तो ए का वी कर देना, वोलेटाइल। और रोम बोले तो नॉन वोलेटाइल है। क्या है? नॉन वोलेटाइल है। ओ से ओ मिलाया, ए का वी बनाया। रैम को वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब अस्थिर होता है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? अस्थिर होता है। रोम का मतलब क्या होता है? रोम का मतलब होता है स्थिर। स्थिर बोले तो नॉन वोलेटाइल, स्थिर बोले तो नॉन, स्थिर बोले तो नॉन, अस्थिर बोले तो वोलेटाइल, अस्थिर बोले तो वोलेटाइल। क्या बावड़ी बात कर रहे हो सर? बावड़ी पूछ सके ना को नहीं। सुनो फिर ज्ञान की बात। रैम जो मेमोरी होती है मुख्य रूप से दो प्रकार देखिए। एक होती है स्टैटिक रैम, ऐसे 4 प्रकार की होती है स्टैटिक रैम। एक होती है डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम जो होती है वो कंप्यूटर की महंगी मेमोरी होती है और इसमें कैलेंडर सेट होता है। कैलेंडर कौन सा? घड़ी व दिनांक, जिसमें समय व दिनांक जो सेट रहता है वो कौन सी मेमोरी है? स्टैटिक रैम है। क्योंकि आप देखना, क्या देखना, देखना कि इस मेमोरी में चेंज हो सकता है। दिनांक चेंज करके छोड़ सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई डेट आज 11 तारीख है और मैंने अभी कंप्यूटर को बंद कर दिया, क्या कल ही जब मैं चालू करूंगा उसमें 11 तारीख आएगी? नहीं आएगी सर, अगले दिन की आएगी, पर आएगी।
जिस समय आप चालू करोगे वही टाइम वो डेट आएगा, क्योंकि इसमें चलाता है कौन, चलाता है ये कार्य आपका सीमोस करता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और तेरी सी ओ CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सीमोस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर डिवाइस लगा होता है, वो आगे की कार्य करता है। जैसे कैलेंडर जो सेट होता है आपके एस रैम में होता है, स्टैटिक रैम में होता है। कंप्यूटर की जो डायनेमिक रैम होती है ये बार बार रिप्रेस होती है, क्या होती है, बार बार रिप्रेस होने का कार्य करती है। और कारण क्या है बार बार रिप्रेस होने का, इसमें कैपेसिटर लगाया जाता है, सेल क्या लगता है, कैपेसिटर लगता है। कैपेसिटर जो लगता है एक बार चार्ज होता है और दूसरी स्थिति में क्या होता है, अरे चार्ज होता है, दूसरी स्थिति में डिस्चार्ज भी तो होगा, और चार्ज से डिस्चार्ज होने की अवस्था होती है उस समय कंप्यूटर भुला चुका होता है, एक बार के लिए रिप्रेस हो जाता है, वही तो क्या होता है रिप्रेस। यही तो पूछ रहा है कि वह मेमोरी कौन सी होती है जो कंप्यूटर में प्रति सेकंड में बार बार रिप्रेस होता है, नाच नाच के रिप्रेस होता है, वो तो डायनेमिक रैम है। रोम की बात होगी वो तो परमानेंट मेमोरी है, स्थिर मेमोरी है, उसमें तो नॉन वोलेटाइल है, तो उसमें तो रिप्रेस नहीं होगा, नहीं होगा। रोम की किसी भी मेमोरी में क्या, रोम की किसी भी मेमोरी में रिप्रेस नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि वो तो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब अभी तो बताया था क्या होता है, स्थिर मेमोरी है। अरे स्थिर मेमोरी है तो रिप्रेस कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती बाबू भैया, नहीं हो सकती। हाँ बाबू भैया नहीं हो सकती तो नहीं होगी, तो अगला अगला प्रश्न चेपो फेर जो दो ऑप्शन और बच गया, बता दियो एक बार। पचके बाउला जी रान काटती। ईपीरोम की फुल फॉर्म याद करनी है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अलावा डबल ईपीरोम भी वह है, क्या होता है डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली ये होती है, एक पी रोम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रोम रीड ओनली मेमोरी, रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी। लो नेक्स्ट प्रश्न, लो जवाब दो देगा। रैम से अधिकाधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। मेन मेमोरी रजिस्टर रोम नहीं है, केस मेमोरी यहां पर रहेगा। क्विक के आधार पर आप कुछ भी सर्च करते हो, आप कुछ भी टाइप करके रखते हो, या जिन शब्दों का आप बार बार यूज करते हो, वह मेमोरी आपकी एक कंप्यूटर की एक ऐसी मेमोरी होती है, वो आपकी केस मेमोरी होती है, वो ऊपर ही ऊपर सर्च करके रखती है। जो आप कंप्यूटर के की बात नहीं करते, आप मोबाइल का यूज करते होंगे शायद, और मोबाइल में ऐसे वाला जो इमोजी होता है, कौन से वाला, ऐसे वाला जो इमोजी होता है, इसका किसी ने बार बार प्रयोग किया है, बार बार यूज किया है ऐसे वाले इमोजी का, किसी को आपने ऐसा भेजा है, हाँ सर, किसी को आपने ये वाला भी भेजा है, यू ऐसा वाला भी भेजा है, ऐसे वाले इमोजी आप भेज के रखते हो। आज चेक करना व्हाट्सएप के जो आप लिखते हो टाइप वाला कमेंट जो होता है, वहां पर चैटिंग करते हो, वहां पर ऊपर की ओर ऐसे वाले इमोजी आपको नजर आते हैं। क्यों नजर आते हैं, क्योंकि आपने जैसे ही आपने आई लिखा, अपने आप LOVE टाइप करके आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि मामला गड़बड़ है बाबू भैया, मामला गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, मेमोरी को पता चल गया आपकी, कौन सी मेमोरी, केस मेमोरी, कि आपको इन इन शब्दों की या इन इन इमोजीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये सबसे पहले आपके लिए आकर, हाँ इतना लिखते ही अपने आप जो भी लिखते हो, क्या लिखते हो, वो तैयार हो जाता है कि नहीं हो जाता, वही तो कैश मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है बाबू भैया, कैश मेमोरी है। ऑप्शन ए राइट रहने वाला है, कि बताइयो ना, मैं मिटा दू, मैंने बेरो थे कि बेचो, मैं मिटा मिटा दी, यो लियो। आगे लियो भाई। अगले बरस एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस की मैं बात करी, जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी गई स्कैन को पढ़ता है और रीड करता है, तो बहुत ही सी बात है।
OMR, पंचगार्ड, चुंबकीय टेप, ऑप्टिकल स्कैनर, येलो येलो येलो। क्या होगा? OMR। OMR बोले तो क्या फुल फॉर्म होगी? एक तो मैं बता ही देता हूं, लो जी। स्कैनर की बात करते हैं। स्कैनर में आपके एक तो होता है OMR, एक होता है OCR, एक होता है VCR। सबसे पहले तो आप लेते हैं OMR, OCR, VCR, MICR। लो जी, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। फुल फॉर्म भी आपको एग्जाम में आ सकती है। ये क्या करता है? पेंसिल गोला जो किया होता है उसको स्कैन करता है, कागज पर किए हुए स्कैन को करता है। ये जो होता है ये आपकी OMR स्कैन होती है। और यही प्रश्न पूछा था, राइट आंसर आपका यही था। ये हस्तलिखित नोट्स होता है। फुल फॉर्म याद रख लेना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल CHAREC कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये हस्तलिखित जो नोट्स होता है उसको पढ़ने का कार्य करता है भैया। बार कोड को स्कैन करता है, बार कोड रीडर। बार कोड जो होते हैं आपके शॉपिंग मॉल वगैरह होते हैं, उनमें बार कोड होते हैं, उनको स्कैन करके इस प्रकार से धारियाँ सी होती है। बार कोड रिकॉग्नाइजेशन या रीडर की बात है। MICRE की फुल फॉर्म में पूछो जा सके है। ये बैंकों में चेक तथा डीडी की पहचान करता है। बैंकों में चेक तथा डीडी की पहचान। डीडी क्या होती है? डीडी नहीं, डिमांड ड्राफ्ट होता है। डिमांड ड्राफ्ट होता है आपका, मांग के अनुसार जो ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। सुना होगा आपने, ड्राफ्ट तो सुने ही होगे। ड्राफ्ट आए गए, ड्राफ्ट कौन सुने हो? 10 लाख को आयो ये ड्राफ्ट है, जेठानी तने कहीं समझू, मारो पढ़ने हो गए इराक है। कौन सुने गानो? अरे कहीं राजस्थान का टाबर हो, यही कौन सुने हो गए हैं? लियो बोलो, सुन जो गानो। हाँ, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन लिख दूं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर, ध्यान रखें। ठीक है। अब पूछा क्या था? OMR के बारे में पूछा था, क्योंकि ऑप्टिकल रूप से इनपुट पेंसिल पर कागज के निशान जो पढ़े जाते हैं वो OMR स्कैन होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट लो जी, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की मेमोरी है? कौन सी मेमोरी यानी कि है जो कि अस्थिर प्रकृति की मेमोरी है? जल्दी सी बताओ। मैंने अभी बताया था, अभी बताया था, अभी बताया था, जस्ट नाउ बताया था मैंने कि अस्थिर बोले तो क्या कर देना, रेम जो होती है वो क्या होती है? अस्थिर होती है। अस्थिर बोले तो वोलेटाइल, एक का वी बनाया था, वोलेटाइल। क्या बनाया था? वोलेटाइल बनाया था। और वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? अस्थिर प्रकृति की मेमोरी होती है। जब कंप्यूटर को आप चालू करते हो तब यह मेमोरी क्या करती है? जिस मेमोरी में कंप्यूटर का प्रोग्राम लोड होके चालू होता है वह मेमोरी कौन सी होती है? वह मेमोरी आपकी रैम होती है। जिस मेमोरी में कोई भी प्रोग्राम लोड होके चलता है वह आपकी रैम मेमोरी होती है। कौन सी होती है? रैम। या दूसरी परिभाषा, जिस मेमोरी में कंप्यूटर में आप कार्य करते हो, सीडी डीवीडी में कुछ भी आप देखते हो, जो भी कुछ आप लिखते हो, कंप्यूटर में लिख रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो, हाँ सर हमने कर रहे थे, अचानक से लाइट चली जाती है, तब कंप्यूटर वापस से स्टार्ट होता है, क्योंकि जो प्रोग्राम लोड हो रखे थे वो आपकी रैम मेमोरी में थे। कौन सी में थे? रैम मेमोरी में थे। और यह डेटा आपके गायब हो चुके होते हैं। पावर कट होने के बाद जिस मेमोरी में डाटा लॉसेज हो जाता है, खो देती है, वह मेमोरी आपकी कौन सी होती है? रैम होती है। ध्यान रखना, अनसेव डेटा गायब होते हैं, अनसेव डेटाज, ये भी ध्यान रख लेना, अनसेव डेटाज गायब हो जाते हैं।
और यही तो बोला था मैंने, रोम का बोला था, क्या बोला था, नॉन वोलेटाइल। रोम का क्या बोला था, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल बोले तो स्थिर है, नॉन वोलेटाइल बोले तो स्थिर है, वोलेटाइल बोले तो अस्थिर है, नॉन वोलेटाइल बोले तो स्थिर है, वोलेटाइल बोले तो स्थिर, अस्थिर। क्या है, वोलेटाइल बोले तो अस्थिर, नॉन वोलेटाइल बोले तो स्थिर। ध्यान रख लेना, यही प्रश्न आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, ये तो नहीं हो सकते। नेक्स्ट, कंप्यूटर के साथ येलो जी कितना सहाया, बताओ ये। कंप्यूटर के साथ संयोजन में जो जुड़ा हुआ प्रिंटर होता है वह हमेशा याद रख लेना लेजर प्रिंटर होता है। कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ जो प्रिंटर रहता है ना, लेजर, जिसमें क्या होता है, स्कैनर भी होता है साथ में, और क्या होता है, फोटोकॉपी भी होती है। यानी कि प्रिंटर और स्कैनर दोनों की तरह कॉम्बो के रूप में वह कार्य करता है। ऐसा जो प्रिंटर होता है वह कौन सा प्रिंटर होता है, ऐसा जो प्रिंटर होता है वो आपका लेजर प्रिंटर होता है। डेजीव्हील, ये तो आपका कौन सा प्रिंटर होता है, व्हील आकार के, फूल आकार का प्रिंटर होता है, जिसमें क्या होता है, इसके द्वारा, इसको आप बोल सकते हो लेटर क्वालिटी प्रिंटर। आजकल तो लेटर को जमानो गयो, और कोई जमाना का मैं लेटर लिख कर दे देता ई प्रिंटर के द्वारा, तो अगली रिजेक्ट कौन करती, अगली ये कहती वापस सेम टू यू। हाँ, तो वो लेटर क्वालिटी है। नोट ही प्रिंटर के द्वारा ध्यान रखियो, नोट लगा के एक बात ध्यान रखना, ऐसे प्रिंटर के द्वारा, डेजिवेल प्रिंटर के द्वारा कोई भी ग्राफिक्स या फोटो या इमेज नहीं छापी जा सकती। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, ऐसा प्रिंटर कौन सा होता है जिसके द्वारा कोई भी फोटो ग्राफिक्स इमेज नहीं छापी जा सकती, वह डेजिवेल प्रिंटर होता है। ध्यान रख लेना, लेटर क्वालिटी प्रिंटर है, अक्सर बढ़िया क्वालिटी का छापा हो। लाइन प्रिंटर यहाँ पर नहीं होगा, थर्मल, थर्मल ये नहीं हो सकता। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ये तो टेम्परेचर के माध्यम से गर्म करके फोटोकॉपी निकालता है। एटीएम मशीन में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑटोमेटिक जो टेलर मशीन होती है, टेलर मशीन जो होती है, एटीएम मशीन, उसमें प्रयोग किया जाता है। ये लेजर कंप्यूटर के साथ में, संयोजन के साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहता है, वो लेजर प्रिंटर होता है। प्रिंटरों के बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे आगे प्रश्न में किसी में। आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, निर्देश यानी सीपीयू स्पेसिफिकेशन, मेमोरी क्षमता, हार्ड डिस्क की एसडीडी, हाँ स्पेसिफिकेशन, सभी कार्य, यानी कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन को मतलब है मैनेजमेंट करना को सारा काम हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होता है, बी राइट होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। डीपीआई की फुल फॉर्म है, डीपीआई क्या होती है, ये प्रिंटर की गुणवत्ता होती है। क्या होती है, प्रिंटर्स की गुणवत्ता, प्रिंटर की गुणवत्ता होती है। प्रिंटर की गुणवत्ता डीपीआई क्या होती है, प्रिंटर की गुणवत्ता डॉट प्रति इंच होती है, डॉट प्रति इंच। ऑप्शन नंबर एक राइट होगा, क्या होगा, डीपीआई क्या होती है, डॉट पर इंच। ये किसकी फुल फॉर्म होती है, ये प्रिंटर की होती है। अगर पूछ ले हुए स्क्रीन की गुणवत्ता, SCRWN, स्क्रीन की गुणवत्ता, तो इसकी होती है पीपीआई बेटा। क्या होती है, पीपीआई, इसकी फुल फॉर्म होती है पिक्सल पर इंच। पिक्सल पर इंच, हाँ स्क्रीन की है, हाँ प्रिंटर की है। ध्यान रखियो। ज्ञान की लगी क्लास ते कमेंट करके जरूर बताइयो। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये क्लास पहुँचाएँ, क्योंकि नया चैनल है, अभी हमने बनाया है, मुश्किल से 2 या तो 3 दिन हुए हैं, और ये आज जो हमने क्लास डाली है ऑब्जेक्टिव के रूप में, ये हमारी दूसरी क्लास है। और ऐसा ही आपके साथ जो आपका सहयोग बना रहेगा, तो आगे भी इस प्रकार की क्लासेस आपके सामने आती रहेंगी। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू भाई।